Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class student. हम IT एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे हमारी यूनिट 4 चैप्टर 19, जिसमें हम देख चुके हैं कि IT एप्लीकेशंस के 3 बेसिक पार्ट होते हैं, ई बिजनेस, ई गवर्नमेंट एंड ई लर्निंग या ई एजुकेशन भी बोलते हैं उसे। तो हम पहले ई गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ई गवर्नमेंट दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, सरकारी विभागों से जुड़े जितने भी काम होते हैं जो पहले आपको सरकारी ऑफिसेस में जाकर करने या करवाने पड़ते थे एजेंट्स के थ्रू, वो सारा काम आप ऑनलाइन खुद से अपने फ़ोन पर कर सकते हैं बिना किसी एजेंट की मदद के। तो वो सारे कामकाज जितने हम एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं वो सारे काम करने के लिए वो सब ई गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। और ई गवर्नमेंट के 4 बेसिक मॉडल होते हैं जिनके ऊपर पूरा ई गवर्नेंस डिपेंड करता है। तो पहला मॉडल था G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर। दूसरा मॉडल हम आज पढ़ेंगे G2E, विच इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब पहले तो मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बता देती हूँ। अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑनलाइन टूल्स, सोर्सेज एंड आर्टिकल्स दैट हेल्प एम्प्लॉय टू मेंटेन द कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट एंड देयर ओन कंपनी। यह एक ऐसा संबंध है या ऐसा रिलेशनशिप है किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, जिसके जरिए वो अपने सारे काम में आने वाले ऑनलाइन टूल्स, जितने भी संसाधन उसके काम में आते हैं वो, या जितनी भी दूसरी चीजें उसके काम में आती है वो, उनसे जुड़ा हुआ रह सकता है। साथ ही गवर्नमेंट से उसका कम्युनिकेशन और अपनी कंपनी से उसका कम्युनिकेशन सीधे हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, बिना किसी एजेंट की हेल्प के। इट अलाउज न्यू लर्निंग टेक्नोलॉजी ऑन कंप्यूटर। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑफिसर्स को अलग अलग तकनीकें सीखने की जरूरत पड़ती है ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। और उसी तरह प्राइवेट ऑफिसेस की जॉब की बात करें तो वहाँ पे भी काम करने वाले लोगों को अलग अलग तकनीकें, टेक्नोलॉजी सीखनी ही पड़ती है, अलग अलग नई नई चीज़ों पर काम करना पड़ता है जिससे वो अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करवा सकें। तो पहले ये होता था कि वो सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता था, वहाँ अपना समय देना पड़ता था, आना जाना पड़ता था। बट क्योंकि G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय जो मॉडल है उसके तहत गवर्नमेंट ने कई ट्रेनिंग सेंटर्स ऑनलाइन ही कंप्यूटर पर चालू कर दिए कि आपको कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपना कंप्यूटर ऑन करना है, साइट अपलोड करनी है और साइट पर जो ट्रेनिंग बताई जा रही है उसे सीखना है। घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे आप अपने कंप्यूटर से सारी नई तकनीकें सीख सकते हैं। पहले होता था कि डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए या एक दूसरे के पास भेजने के लिए हमें एक ही डॉक्यूमेंट की 10-10, 12-12 कॉपीज करवानी पड़ती थी, फोटो कॉपीज, और अलग अलग जगह उसे भेजना पड़ता था। अब यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए ना फाइल बनाने की जरूरत है, ना उन्हें स्टोर करके रखने की जरूरत है पेजेस को। डायरेक्ट आप कंप्यूटर में स्टोर कीजिए और चाहे जिसे जितनी कॉपीज चाहे सेंड कर सकते। तो उससे फायदा है कि इंक की बहुत बचत होती है, पेपर्स की बहुत बचत होती है और एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय के लिए जितनी भी सुविधाएं बना रखी है या किसी तरह का कंपनसेशन इन दैट वे कि कोई काम करते करते अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाए या गलती से उसकी मृत्यु हो जाए या किसी और तरह का नुकसान हो जाए तो उसके तहत गवर्नमेंट ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे एम्प्लॉयज को क्या क्या सुविधाएं देती है उसे हम कंपनसेशन कहते हैं। वो या दूसरी मेडिक्लेम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इस तरह की जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाओं की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी G2E मॉडल में एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को मिल जाती है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या सुविधाएं कर रखी है। इसके अलावा कर्मचारी होने के नाते उनके अपने क्या अधिकार है जिसकी डिमांड वो अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से कर सकते हैं, उसके बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी, पूरा डिटेल्ड लॉ उन्हें इस मॉडल में मिल जाता है, इस तरह के मॉडल में मिल जाता है। तो गवर्नमेंट जिस तरह से कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्टेड है और उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचती है, उसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से भी ई गवर्नेंस के थ्रू कनेक्टेड है और एम्प्लॉयज के बारे में भी उनके बेनिफिट्स के बारे में भी बहुत सोचती है, जो सारी जानकारी G2E मॉडल में मिलती है। जो एम्प्लॉयज़ के लिए, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हो, दोनों के लिए ही होते हैं। अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन, लिमिटेशंस है
जो कि आपको इस मॉडल में देखने को मिलती है। तो ये हमारा दूसरा मॉडल था जो हमने फिनिश कर दिया। इसके बाद हम जो तीसरा मॉडल पढ़ेंगे वो होगा G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके रिगार्डिंग इससे जुड़े अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।